गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लास्ट लेक्चर्स में हम एरे के जो टाइप्स थे उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने 1D एरे को कंप्लीट कर लिया था कि 1D एरे क्या होता है, इसमें डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है, इसमें इनिशियलाइजेशन कैसे किया जाता है, स्टार्टिंग कैसे की जा सकती है और एक एग्जाम्पल भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो 1D एरे यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया था। आज का लेक्चर है, इसमें हम सेकंड जो टाइप है एरे का वो पढ़ेंगे 2D एरे। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है वो यही है 2 डायमेंशनल एरे, जिसे हम 2D एरे भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ पे देखें डेफिनेशन, इट इज आल्सो कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे। मतलब इसको 2D के साथ साथ मल्टी डायमेंशनल एरे भी कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, 2D एरे तो द्विविमीय, 1D एरे को एक विमीय, 2D एरे को द्विविमीय और इसको मल्टी डायमेंशनल एरे को बहुविमीय भी कहते हैं। मतलब जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे रो और कॉलम की फॉर्म में, वो क्या कहलाएगा, 2D या मल्टी डायमेंशनल एरे। ओके, नेक्स्ट जो है वो है इट इज विजुअलाइज्ड एज एन एरे ऑफ एरे। मतलब ये बहुत सारे एरे का एरे होता है, मतलब इसमें एक साथ एक से ज्यादा एरे 1D एरे को मिलाया जा सकता है। कैसे, जैसे हमने 1D एरे बना रहे थे तो केवल रो या कॉलम ले रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक से ज्यादा रो या एक से ज्यादा कॉलम्स का यूज कर सकते हैं, मतलब एरे ऑफ एरे है, इसीलिए लिखा गया इट इज विजुअलाइज्ड एज एन एरे ऑफ एरे। मतलब बहुत सारे एरे का समूह होता है 2D या मल्टी डायमेंशनल एरे। नेक्स्ट लाइन जो है वो है रो एंड कॉलम बोथ आर यूज्ड इन 2D एरे। मतलब इसमें रो और कॉलम दोनों यूज की जा सकती हैं। ठीक है, 1D में तो क्या हो रहा था, केवल एक ही यूज की जा रही थी, या तो रो या फिर कॉलम, और यहाँ पर रो और कॉलम दोनों यूज की जा रही हैं। तो समझ में आया डेफिनेशन क्या है 2D एरे की, क्या है, इसको मल्टी डायमेंशनल एरे भी कहते हैं। ये एरे ऑफ एरे होता है, मतलब एरे का समूह होता है, इसमें रो और कॉलम दोनों यूज किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये है आपकी डेफिनेशन ऑफ 2D एरे। जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D एरे। मतलब 2D एरे को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे दर्शाया जाता है। तो आप देखेंगे मैं आपको एक पिक्चर फॉर्म में, एक डायग्राम फॉर्म में दर्शा के बता रहा हूं कि कैसे ये रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखें आप, ये हमारा 2D एरे का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसमें आपने देखा कि इसमें कुछ आपको रोज भी मिलेंगी और कुछ कॉलम भी मिलेंगे। देखें जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये कॉलम्स हैं आपके, ठीक है, और ये आपकी रोज हैं। ठीक है, रोज का मतलब ये है कि ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। ठीक है, रोज मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, कॉलम मतलब ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखें मैंने आपको ये बताया मल्टी डायमेंशनल कहते हैं क्योंकि इसमें एक से ज्यादा रो और कॉलम होती हैं, दोनों यूज करते हैं, और ये एरे ऑफ एरे है। जैसे वहां पे था ये 1 रो थी तो ये 1 डायमेंशनल एरे था, इसमें 1 2 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, इसलिए एरे ऑफ एरे कहा जाएगा। ये ध्यान रखें। इसके बाद इसमें थोड़ा सा देखने वाली बात है, लास्ट वाले जो 1D एरे था उसमें हमने इसको रिप्रेजेंट किया था केवल ए और ये ब्रैकेट में आई। ठीक है, ओनली यहां तक, इसको हमने रिप्रेजेंट नहीं किया था। क्यों, क्योंकि ये केवल 1D एरे था। ओके, यहाँ पे 2D एरे इसलिए हम रो और कॉलम दोनों लेंगे। ठीक है, ये जो ए है ये उस एरे का नाम है, और ये जो 0 0 है ये क्या बताता है, रो और कॉलम को इंडिकेट करता है। 0 क्यों लिया है, क्योंकि मैंने बोला था एरे हमेशा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, इसलिए 0। तो जो पहला जो इसका एड्रेस है वो क्या कहलाएगा, A0 0। दूसरा एड्रेस A01, मतलब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। ठीक है, फिर A02 फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम। ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए 0 1 एंड 2। ऐसे ही आ जाए नेक्स्ट, ये हमारा है A10, मतलब अब रो हमारी एक बढ़ गई, कॉलम वो ये पहला ही है इसलिए 1 0 हो गया। फिर कॉलम रो दोनों बढ़े हैं तो क्या 1 1 हो गया, फिर आगे 1 2 हो गया। ऐसे अब रो बढ़ी है, कॉलम नहीं बढ़ा है तो 2 0, फिर 2 1 2 2। तो ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एरे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें रो और कॉलम दोनों यूज में लेते हैं। एक एग्जांपल के रूप में भी देख लें आप,
ये हमारा है, ठीक है। इसमें ये देखें, ये है रो और कॉलम, ये कॉलम्स हैं हमारे, ये 1 2 3 और ये रोज हमारे 1 2 3, ठीक है। और इसमें अब ये मैंने एलिमेंट स्टोर किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे एलिमेंट्स, ठीक है। तो स्टोर करने का तरीका कैसे है, उसमें तो केवल रो या कॉलम यूज कर रहे थे, इसमें रो कॉलम दोनों यूज कर रहे हैं। तो ये एक तरीका है आपके 2 डायमेंशनल अरे को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है स्टूडेंट। एक बार ढंग से देख लीजिए इसको आप कि किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया गया है रो और कॉलम के रूप में। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है हमारा डिक्लेरेशन ऑफ 2D एरे, मतलब 2D एरे को किस प्रकार से डिक्लेयर किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो जैसे हम 1D एरे को डिक्लेयर कर रहे थे उसी तरह से 2D एरे को या मल्टी डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर किया जाता है। केवल जो चेंज है वो इतना है कि वहां पे रो या कॉलम में से एक यूज हो रहा था, यहाँ पे दोनों यूज हो रहे हैं, बस इतना सा हमारा चेंज है। तो यहाँ देखें डिक्लेरेशन ऑफ एरे सिंटैक्स सेम वही है, थोड़ा सा चेंज है। वहां भी डेटा टाइप लिख रहे थे, फिर एरे नेम लिख रहे थे, और यहाँ पे वहां केवल साइज लिख रहे थे क्योंकि वो सिंगल था, और यहाँ पे रो साइज है और कॉलम साइज है, मतलब आपको दोनों डिक्लेयर करनी पड़ेंगी, रो और कॉलम की दोनों की साइज। और लास्ट में ये सेमीकोलन लगाना मत भूलना, सेमीकोलन नहीं लगाया तो एरर आएगी। सेमीकोलन लगाने से ये बताता है कि लाइन यहाँ फिनिश हो चुकी है। इसका एग्जांपल देख लो, एग्जांपल इंट a33 एंड सेमीकोलन, ठीक है। तो इंट क्या है, डेटा टाइप, मतलब ये कि इस एरे में केवल इंटीजर और केवल इंटीजर वैल्यू ही इंसर्ट कर सकते हैं। ए उस एरे का नाम है, 3 रो की साइज है, कॉलम की साइज है 3। तो ये रो और कॉलम कितने हैं, 3 3। जो भी हमने नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल लिया था वो भी 3 3 था, 3 कॉलम और 3 रो थी उसमें। ओके, सेमीकोलन ये बता रहा है कि यहाँ खत्म हो गया। तो ये तो हुआ डिक्लेरेशन। जैसे 1D एरे था सेम है, केवल एक ही चीज बढ़ा है कि यहाँ रो साइज और कॉलम साइज होगी, बाकी सब सेम है। ओके, सेम ऐसे इनिशियलाइजेशन है। इनिशियलाइजेशन हम करते हैं तो मतलब उसकी वैल्यू को देते हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एरे को डिक्लेयर करने के बाद उसकी वैल्यू को देना ही हमारा इनिशियलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें डेटा टाइप एरे नेम रो साइज कॉलम साइज इक्वल टू वैल्यूज एंड वैल्यूज, मतलब पहले डेटा टाइप लिखेंगे, फिर उस एरे का नाम लिखेंगे, फिर रो की साइज, फिर कॉलम की साइज, उसके बाद उसकी वैल्यू, और ये उसकी वैल्यू, ये रो की वैल्यू और ये कॉलम की वैल्यू। ओके, देखिए एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल इंट, ये हमारा डेटा टाइप है जो कि बता रहा है कि केवल इंटीजर वैल्यू आएंगी। ए हमारा नेम है, 3 एंड 3 हमारी रो और कॉलम की साइज है। तो 3 इंटू 3 कितना होता है, 9, ठीक है। 3 रो 3 कॉलम, तो कितना हो गया टोटल एलिमेंट, 9। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 फर्स्ट लाइन के लिए, 4 5 6 सेकेंड लाइन के लिए, 7 8 9 थर्ड लाइन के लिए, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट जब करेंगे तो ये देखिए इस तरह से कर सकते हैं यहाँ पे हम ये, ठीक है। ये 3 रो बन गई, तो हमारा जो यहाँ पे लाइन है, ठीक है, तो वहां पे एलिमेंट यहाँ पे देखो 1 2 3 इस तरह से रिप्रेजेंट करने में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया आपको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है आपका स्टार्टिंग ऑफ 2D एरे। जैसे आप 1D एरे स्टार्ट करते थे वैसे ही आप 2D एरे को भी स्टार्ट कर सकते हैं, वही 2 स्टेप, कंपाइल टाइम, रन टाइम, ठीक है। यहाँ पे देखिए आफ्टर द डिक्लेरेशन स्टार्ट द एलिमेंट ऑफ एन एरे, मतलब डिक्लेयर करने के बाद एरे को स्टार्ट करते हैं। पहला है कंपाइल टाइम स्टार्ट, दूसरा है रन टाइम स्टार्ट। कंपाइल टाइम स्टार्ट जिसमें आप डायरेक्ट यूज करते हैं, देखें यहाँ पे फॉर द डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन के लिए जैसे हमने अभी किया था सेम वही सिंटैक्स है, डेटा टाइप एरे नेम साइज इक्वल टू वैल्यू 1 वैल्यू 2। ओके, यहाँ पे देखें इंट ए 3 एंड 3, मतलब ये 3 बाय 3 का है एक, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपकी वैल्यू को हमने इनिशियलाइज किया है, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा कंपाइल टाइम है। रन टाइम पे जैसे हमने 1D एरे में किया था, जब भी रन टाइम आएगा तो फॉर लूप यूज होगा, क्योंकि क्या है इसमें एलिमेंट एक एक करके इंक्रीज होते हैं, इसीलिए फॉर लूप यूज करते हैं। और ये 2D है इसलिए 2 फॉर लूप यूज किए हैं, वो 1D था इसलिए एक फॉर लूप यूज किया था। तो फॉर एग्जीक्यूशन टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम के लिए होता है रनिंग टाइम। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, मतलब 0 से स्टार्ट होगा, जब तक 3 से छोटा है तब तक चलेगा और एक एक करके इसको बढ़ाएंगे। ये हमारा बिगिन है,
एक और फॉर लूप लगाया, क्यों लगाया, ये तो रो के लिए और ये कॉलम के लिए, मतलब एक बार ये रो को चलाएगा, ये कॉलम को चलाएगा। सेम j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस, ये रो को चलाएगा 0 से लेके 3 से छोटा है तब तक। उसके बाद scanf, मतलब ये जो भी आप कर रहे हैं यहाँ पे लूप चला रहे हैं उसको आप प्रिंट करा देंगे। %d इंटीजर वैल्यू के लिए, m% एड्रेस के लिए, और ये a बताएगा i और j की लोकेशन, जो कि हमारे एलिमेंट रो और कॉलम के स्टोर होंगे। उसके बाद लास्ट में एंड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा 2D का बेसिक, जिसमें हमने पढ़ा डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और स्टार्टिंग और डेफिनेशन। ओके स्टूडेंट, बाकी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, एक प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। थैंक यू।